अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बार फिर। तो आज कुछ ख़बरें थी जो मैंने कहा आप सबसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो ख़बर ये है जो कि बहुत ज़्यादा मेजर है, हॉरिफिक है, और वो ये ख़बर है कि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है। ये मैं नहीं कह रही, आजकल की ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं, आप लोग हर न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे, तो ये वही ख़बरें हैं। तो इसकी तफसील मैं आपको बताती चलूँ कि साबिक़ खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम वट्टू ने दावा किया है कि बुशरा बीबी को 6 रोज़ कबल खाने में कुछ दिया गया, जिसके बाद तबीयत ख़राब हो गई। और मरियम वट्टू ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत अभी तक ख़राब है, वो तकलीफ़ में हैं और 6 दिन से वो कुछ नहीं खा पा रही। मतलब उन्हें कुछ तो ऐसा खाने के अंदर मिला के दिया गया ना कि 6 दिन पहले की बात है और अभी तक मतलब 1 हफ़्ता तकरीबन हो गया और अभी तक वो कुछ खाने पीने से कासिर हैं। उनकी तबीयत बहाल होने में नहीं आ रही है। साबिक़ खातून अव्वल की बहन ने कहा कि बुशरा बीबी को जेल का खाना दिया जाता है जबकि घर के खाने की इजाज़त नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब अपने घर में वो नज़रबंद तो हैं, ठीक है, पूरा उनको एक जेल का माहौल दिया, लेकिन घर का खाना वो नहीं खा सकती हैं। अब वो जेल का जैसा भी पक शक्कर आता है वही उनको बेचारियों को खाना पड़ता है। खैर, उन्होंने मुतालबा किया कि हुकाम मामले की तहकीकात करें। मरियम वट्टू ने कहा कि मेरी बहन अपने शौहर बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएंगी। उनकी बानी पीटीआई से पहली मुलाकात मैंने करवाई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि वो शादी भी करेंगे। ये तो फिर अच्छा एक इत्तफ़ाक़ हो गया मरियम वट्टू साहिबा कि अगर आपने उन दोनों को मिलवाया, कप्तान को, बुशरा बीबी को, ठीक है, उनकी अहलिया को, तो वो माशाल्लाह से निकाह के बंधन में बंध गए। इससे खूबसूरत बात हो ही क्या सकती है। मैं, मेरी टीम और हम सब बुशरा बीबी की सेहत याबी के लिए दुआ को है, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत याबी, शिफा याबी अता फरमाया। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे इलेक्शन के दिनों में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कि फिरदौस आपा ने एक पुलिस अफसर को ऐसे थप्पड़ जोर का लगा दिया, मतलब ज़ोरदार थप्पड़। ये कैप्शन था हर जगह उस वायरल वीडियो का। अब वो वीडियो क्या थी क्या नहीं, यकीनन आप लोगों ने भी देखी हुई। तो उसमें यह था कि फिरदौस आपा है, बहुत सारा मजमा है और उनके सामने बिल्कुल पुलिस अफसर, उन्होंने रैप्टा ज़ोरदार कड़ाकेदार थप्पड़ उन्होंने उसके गाल पे रसीद किया। और अब उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया क्योंकि उन्हें अदालत बुलाया गया, भाई इलेक्शन कमीशन बुलाया गया कि भाई आपका क्या ये मसला क्या है, क्यों आपने इस तरह का ये इंतहाई कदम उठाए, एक पुलिस अफसर को आपने थप्पड़ लगा दिए, वजह क्या है। तो उन्होंने वहाँ जाके तो जी क्लैरिफाई कर दिया, रिटन में सब दे दिया। और अब एक वीडियो सब नाजरीन के लिए भी उन्होंने एक अपलोड की गुज़श्ता दिन कि पता चल जाए जी उस वाक़े की हकीकत क्या है। तो वीडियो आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, सोशल मीडिया पे एक तरफा और हकाइक के बरक्स जो बयानिया और प्रोपोगंडा चल रहा है, मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगी कि इलेक्शन के दिन जो है वो गुन्ना कलां पोलिंग स्टेशन पे जब विज़िट के लिए मैं जाती हूँ तो वहाँ हमारे जो वोटर हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर धक्के खा रहे होते हैं और अंदर से पोलिंग स्टेशन का दरवाज़ा बंद होता है और ख़ुसूसन PMLN के वोटर्स को ही वहाँ दाखिले की इजाज़त है। ज़बरदस्ती जब हमें रोका गया और अंदर ना जाने दिया गया तो बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँचने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मैं पूछती हूँ कि ये लोग जो हैं वो गेट पे लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं, तो ये कौन है? तो वो कहते हैं कि ये PMLN के पोलिंग एजेंट हैं। मेरी उनसे तकरार होती है और मैं उन्हें कहती हूँ कि यहाँ पुलिस जो है वो किधर है और पुलिस इनको इस काम से क्यों नहीं रोक रही। इसी असना पे मेरे बुलाने पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और मैं उनसे कहती हूँ कि ये आप क्यों जो है वो ये गलत अमल, दौस, धांधली, गुंडागर्दी और बदमाशी को रोक नहीं रहे और आप यहाँ यूनिफॉर्म पे खड़े हैं बल्कि आप सहूलतकारी कर रहे हैं। तो वो इस बात का इकरार करता है कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे और ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि इनको बाहर निकालो क्योंकि कानून का एहतराम कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर उनकी तायीद और सहूलतकारी में लग जाता है, जिसकी वजह से ये नाखुशगवार वाक़या होता है। और उस वाक़े के साथ जुड़ा जो हीट ऑफ द मोमेंट यकदम रिएक्शन है, क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के कौम ये तवक्को करती है कि कोई भी शख्स जो है वो कानून और आइन की पासदारी करेगा और अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ बनेगा। जब सरेआम अवाम के हक़ पे डाका डाला जा रहा था और वोट डालने की जो उनकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी थी उससे रोका जा रहा था, तो जो रिएक्शन मेरी तरफ से आया वो उस पुलिस ऑफिसर की रद्द अमल के साथ आया।
और मैं चूँकि एक सिविल सोसाइटी और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एक पाकिस्तान का शहरी होते हुए कानून का एहतराम करती हूँ, मुझे एहसास है कि मेरे अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं अदारों में घुसी जो काली भेड़ें हैं जो मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऑल आउट खेल के उसी कानून को पाँव के नीचे रूंद रही हैं, तो वो कानून जो है, क्या यूनिफॉर्म पहनने वाला जो है, जो मुहाफ़िज़ है, अगर अपने ही हाथों से उस कानून का जनाजा निकालेगा तो फिर इस तरह के जो अमल है और रद्द अमल है वो जन्म लेंगे। चूँकि ये सारा तहकीक के बगैर, किसी इंक्वायरी के बगैर यक तरफा कार्रवाई करते हुए FIR का इंदराज हुआ। मेरे पास वो कानूनी हक मौजूद है अपने दिफा का, और मैं ये चाहूँगी कि एक इंक्वायरी कमेटी जो है इस वाक़े की तहकीक करे, और अगर ये वाक़या जो है हक़ाइक़ के साथ जो मैं बयान कर रही हूँ उससे बरक्स हुआ तो कानूनी कार्रवाई करना हक है मेरा भी और उनका भी। लेकिन अगर ये यक तरफा सिर्फ एक वीडियो की बुनियाद पे कोई ऐसा अमल जो है वो दोहराया जाता है तो यकीनन कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सोशल मीडिया पे जो तज़हीक की जा रही है, जिस तरह का सोशल मीडिया में नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मैं हक महफूज रखती हूँ और मेरी लीगल टीम इस हवाले से काम कर रही है। मैं पाकिस्तान का शहरी होते हुए आइन और कानून का एहतराम करती हूँ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहन के अदारे जो हैं अवाम के कस्टोडियन बन के अगर किसी जगह अवाम के हकूक़ पर डाका डालते नजर आएंगे तो उनके हाथों को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, आपने ये सॉरी अपोलोजाइज वाली जी वीडियो आप लोगों ने फरमाई। अब एक और वीडियो है और इसमें क्या है कि जी राना मुबशर साहब हैं MNA नून लीग के, उनकी गाड़ी को देखा जा सकता है कि अवाम ने घेरे में ले लिया और कह रहे हैं जी चोर 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 के नारे लगा रहे हैं। तो अब वो बड़े मज़े का जी वाक़या था, और फिर उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी में तो बैठे हुए थे, वो गाड़ी से बाहर निकले हैं, अपनी राइफलें बंदूकें, उनके जो लोग थे वो भी गाड़ी से उतरे राइफलें बंदूकें लेकर, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मतलब क्या सोच के किया, आपको चोर का नारे कह रहे थे ना, कोई पत्थर ईंटें तो नहीं उठा के मारे थे राना मुबशर साहब, आपने उठाकर राइफलें अंधाधुंध चला दी। आप लोग ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का इस बारे क्या कहना है।